Hello friends, welcome to my YouTube channel Zero Naksha. In today's video we are going to discuss about an IPO of Utkarsh Small Finance Bank जो आज ओपन हो चुका है और ये IPO काफी इंटरेस्टिंग है. सो आज के इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे पैरामीटर्स के बारे में that will help you to decide whether you should apply for this IPO or you should simply avoid this. So friends, ये IPO आज ओपन हो चुका है. This IPO is going to be closed on 14th of July, that is on Friday. Allotment फाइनल हो जाएगा 19th of July को. रिफंड अगर आपको नहीं लगता है तो मिल जाएगा आपको 20th of जुलाई को, और अगर आपको लग जाता है तो आपके डीमेट में 21 जुलाई को आ जाएगा और कंपनी इज गोइंग टू बी गेट लिस्टेड. टेंटेटिवली डेट जो दे रखा है दैट इज ऑन 24th जुलाई. सो दिस इज द की डेट्स अबाउट द आईपीओ. फ्रेंड्स, ये आईपीओ का साइज काफी छोटा है. 500 करोड़ का आईपीओ है. 500 करोड़ के आईपीओ के सामने द डिमांड इज गोइंग टू बी हाई और ये आईपीओ अच्छा है तो आपको ये आईपीओ में अलॉटमेंट लगने के चांसेस बहुत कम है, बट यू मस्ट ट्राई योर लक. फ्रेंड्स, मैं आईपीओ के बारे में आपको बताऊं तो दिस आईपीओ इज गोइंग टू बी गेट लिस्टेड ऑन बीएसई एनएसई बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज. इट इज ऑफ 500 CR, राइट. जो क्यूआईबी का पोर्शन है दैट इज ऑफ 75%, एचएनआई का पोर्शन इज 15% एंड फॉर रिटेल इट इज ओनली 10%. सो रिटेल में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप एक लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है बिकॉज दिस आईपीओ इज गोइंग टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड. सो एक लॉट का वैल्यू आपका रहेगा 15,000 रुपीज एंड द शेयर यू विल गेट दैट इज ऑफ 600 शेयर. और रिटेल में मैक्सिमम आप 1,95,000 के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट उसका कोई सेंस नहीं है. स्मॉल एचएनआई में अगर आपको करना है तो आपको 2,10,000 यू आर सपोज टू रिजर्व एंड यू विल गेट 8,400 शेयर्स. और बिग एचएनआई में अगर आपको करना है तो यू विल हैव टू अप्लाई फॉर 67 लॉट्स, राइट. 67 लॉट इंटू इसका जो प्राइस बैंड है दैट इज और 23 to 25 जो आपको कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही अप्लाई करना है क्योंकि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाला है. सो द प्राइस आपको 25 रुपीज की प्राइस पे अप्लाई करना है. अगर मैं आपको ये आईपीओ में प्रमोटर का शेयर होल्डिंग जो है वो प्री आईपीओ कितना है वो अगर आपको मैं बताऊं तो इट इज 84.75%. पोस्ट आईपीओ भी प्रमोटर सिग्निफिकेंट स्टेक होल्ड करने वाले हैं एंड दैट इज ऑफ 69.28%. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही पॉजिटिव पार्ट है क्योंकि आईपीओ का लिस्टिंग होने के बाद भी प्रमोटर का सिग्निफिकेंट स्टेक है, यानी प्रमोट दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर दिस आईपीओ. What is negative sign for this IPO? That also I will let you know. First अपने कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. कंपनी का फाइनेंशियल में मैं आपको टोटल एसेट्स की बात करूं एज आई कैन रीड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस. 31st FY20 में कंपनी की जो टोटल एसेट्स थी दैट इज ऑफ 9,400 CR, जो FY21 में हुई है 12,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है. FY22 में 15,000 करोड़ तक पहुंच गई है टोटल एसेट्स और FY23 में इट इज 19,000 CR तक पहुंच चुकी है. कंपनी की रेवेन्यू की बात करूं तो FY20 में कंपनी का रेवेन्यू जो दिख रहा है प्रोस्पेक्टस में दैट इज ऑफ 1,400 CR, जो FY20 में बढ़ के हुआ है 1,700 करोड़, FY22 में बढ़ के हुआ है 2,000 करोड़ और FY23 में बढ़ के हुआ है 2,800 CR. सो कंपनी ने काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ किया है ड्यूरिंग लास्ट 3 to 4 years. पैट की बात करूं 31 मार्च 2020 को कंपनी का पैट था 186 CR, जो कम हुआ है इन FY21 दैट इज एट 111 CR. FY22 में वापस कम हुआ है दैट इज ऑफ 61 CR, यानी कंपनी का 2 साल प्रॉफिट कम हुआ है इन FY21 एंड FY22. इसका रीजन है आप सबको पता है वैसे कोविड, राइट. बैंक अफेक्ट हुई थी, एनबीएफसी अफेक्ट हुई थी, स्मॉल फाइनेंस बैंक अफेक्ट हुई थी, राइट, क्योंकि लोगों के बिजनेस ही नहीं चल रहे थे तो कैश फ्लो अफेक्ट हुआ था. दिस इज हाउ द प्रॉफिटेबिलिटी गॉट इंपैक्टेड. कंपनी ने प्रोविजन किया होगा, रिटर्न ऑफ किया होगा, राइट ऑफ किया होगा. सो ड्यू टू दैट फैक्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी 2 साल कम हुई थी, बट आफ्टर दैट कोविड का इफेक्ट जैसे खत्म हुआ तो FY23 में जो भी क्लोजिंग हुआ है उसमें कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिखाया दैट इज पैट जो दिखाया दैट इज ऑफ 404 CR. सो कंपनी ने सिग्निफिकेंटली ग्रोथ किया और आप न्यूज चैनल पे और सब पे अगर कंपनी के प्रमोटर के इंटरव्यूज देखोगे तो यू विल फाइंड कि उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है स्टेक होल्डर्स को कि ये प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहेगी. और मार्केट आउटलुक भी अगर आप देखो तो there is a significant potential in coming years for small finance banks in India, right. कंपनी की नेटवर्थ की बात करूं तो FY20 में 1,000 करोड़ के आसपास थी, जो बढ़ते बढ़ते FY23 में डबल हो गई है 2,000 CR तक, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट सम फाइनेंशियल इंडिकेशन. फाइनेंशियल इंडिकेशन अपने को एक हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि आईपीओ को अप्लाई करने जैसा है कि नहीं. अगर पेटीएम जैसा आईपीओ है जो कंटिन्यूअस लॉस कर रहा है तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि आईपीओ को अवॉइड करना है, राइट. उसके बावजूद भी आप अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, लॉस ही मिलने वाला है. सो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आर की इंपॉर्टेंट इज ऑफ की इंपॉर्टेंस. और रेशियो की बात करूं तो वो भी आपको हेल्प करते हैं. जो कंपनी लिस्ट होने वाली है उसका पी रेशियो रहेगा 6.78
मार्केट कैप कंपनी का रहने वाला है 2700 करोड़ के आसपास। डेट इक्विटी का रेशियो इज ऑफ 8.03, ईपीएस इज 4.52 एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 20.22। तो कंपनी के फाइनेंशियल इंडिकेटर से अपने को इंडिकेशन मिल जाता है कि ये आईपीओ अप्लाई करने जैसा है, राइट। कंपनी का जो वैल्यूएशन रहने वाला है वो भी पीयर कंपेरिजन करे तो उससे काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। दैट मीन्स कंपनी ने स्कोप छोड़ा है अपने लिस्टिंग गेन के लिए, राइट। अगर ये वैल्यूएशन कंपनी ने ज्यादा रखा होता, राइट, तो अपना जो लिस्टिंग गेन का स्कोप था वो कम हो जाता, बट देयर इज अ स्कोप फॉर लिस्टिंग गेन, देयर इज अ स्कोप फॉर ह्यूज प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म। दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली एंड दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कंपनीज फाइनेंशियल एंड प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा जो पॉजिटिव साइन मैंने बताया था दैट प्रमोटर का सिग्निफिकेंट स्टेक रहने वाला है। थर्ड जो पॉजिटिव साइन है वो ये है कि कंपनी का जो मार्केट आउटलुक है, जो सेगमेंट में कंपनी बिलोंग करती है, तो मार्केट आउटलुक इज पॉजिटिव। नेक्स्ट 3 to 5 years में मार्केट आउटलुक ऐसा है, पॉजिटिव है, तो दैट मार्केट अगर पॉजिटिव है तो दैट विल गोइंग टू हेल्प द कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन दैट मार्केट, राइट। दिस इज द पॉजिटिव साइन। कंपनी आईपीओ का जो भी पैसा आने वाला है वो अपनी टायर 1 कैपिटल को मीट करने के लिए यूज करने वाली है, राइट। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द आईपीओ, राइट। मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया, जो प्रमोटर का स्टेक रहने वाला है, प्री इश्यू, पोस्ट इश्यू वो आपको बताया, फाइनेंशियल्स बताया, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। सो बेस्ड ऑन ऑल दिस एनालिसिस वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज अ गुड आईपीओ। यू मस्ट अप्लाई दिस आईपीओ फॉर लिस्टिंग इन ऑल्सो, फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट एन आईपीओ। दिस इज अ गुड आईपीओ, यू मस्ट अप्लाई, but before you apply you must consult a financial advisor, right? But based on the financials, based on the market outlook, based on the company's track record and company's management's confidence in future, this is a good IPO, you must apply. There is no ऐसा कुछ नहीं है कि आईपीओ को अवॉइड करने जैसा है, so you must apply this IPO. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आई होप आपको ये आईपीओ की अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आज ही डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और जो भी ऐसे अच्छे आईपीओ आते हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो। सो ऐसा मत रखिए कि इसमें मेरे को नहीं मिलेगा, कोई मुनाफा नहीं होगा, इसमें लॉस ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो और अगर आपके पास डीमेट है बट अगर आपके कलीग्स के पास नहीं है और वो डरते हैं या उनको नॉलेज नहीं है, तो उनको असिस्ट कीजिए कि ये जो एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट का उसमें नॉलेज को एक्सप्लोर करें और ऐसे कोई भी अच्छे आईपीओ आते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करें, राइट। आपको कुछ करना नहीं होता है क्योंकि आपका फंड तो डेबिट होता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई कर रहे हो कोई आईपीओ में, तो फॉर एग्जांपल आप ये आईपीओ की बात करते हो तो अगर 15,000 आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो आपका डेबिट तो होने वाला नहीं है, राइट। जब तक आप अगर आसबा अप्लाई करते हो, थ्रू आसबा या यूपीआई से अप्लाई करते हो, तो क्या होता है कि आपका फंड उतने टाइम तक ब्लॉक रहता है, राइट। उस पर आपको इंटरेस्ट तो मिलता ही है और अगर आपको अलॉटमेंट लगता है तो ही आपका पैसा डेबिट होता है, राइट। सो ये एक बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट है, राइट, आईपीओ अप्लाई करने के लिए। कुछ 5-6 दिन आपका पैसा ब्लॉक रहता है और आपको अगर आप अच्छे आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आप लिस्टिंग गेन को लेके आप एग्जिट कर सकते हो। सो you should explore the opportunity, right? So thank you for watching the video till end. Thank you so much. Thank you.